आज का हमारा जो विषय है, हम लोग सीखेंगे परमेश्वर से किस प्रकार से आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रभु से किस प्रकार से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के मर्म को ना जाने वो क्या चाहता है। कई लोग हमारे चर्च में कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, परंतु जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि प्रभु का जो वचन है उस पर अधिक आपको महत्व देना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। और जब लोग आते हैं और प्रभु के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो देखा गया है कि उनके जीवन में धन का अभाव बना रहता है, धन की कमी बनी रहती है, और वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि क्या कारण है जो धन की कमी हमारे जीवन पर है, या कर्जा है, या हमारा जो रोज़गार है वो क्यों नहीं चल पा रहा है। दुकान खोल लेते हैं तो क्यों ग्राहक नहीं आ रहा, काम खोल लेते हैं तो क्यों मेरा काम बढ़ नहीं रहा। ऐसी नाना प्रकार की बातें होती हैं, और वो लोग प्रार्थना करते हैं और कराते हैं अपने प्रचारकों से, मुझसे भी प्रार्थना कराते हैं, पर मैं कुछ छोटे शब्दों में तो उनको समझा नहीं सकता ये बात, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत अथाह और गहरा होता है, हमें कई बातें समझनी और सीखनी होती हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को सीखने जा रहे हैं कि प्रभु हमें क्यों बढ़ाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया में सभी लोग धन में धनाढ्य हों, आशीषित हों, परंतु आप नहीं जानते कि शैतान एक बड़ी चाल को चलता है, और वो चाहता है कि जो मसीह की देह है, मसीह की जो कलीसिया है, वो ये ना समझे कि कैसे प्रभु धन में आशीष देता है। क्योंकि धन में अगर जब आशीष आती है किसी व्यक्ति के जीवन में, तो वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा सामान लेगा, अच्छे मकान में जाएगा, रिश्तेदार लोग सब उसकी तरक्की को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, तो लोग उससे पूछेंगे, भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो। लोगों के मुंह से बरबस निकलेगा, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम धंधा शायद बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो तुम बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर रहे हो, लोगों के मुंह से निकलता है। तो आपके पास बताने को यह होता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया। तो प्रभु आपके जीवन पर जो आशीष देता है, आपके पास बताने का मौका होता है, पर शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के बारे में कोई गवाही दे, बताएं कि आपको क्या मिला है। इसलिए वो आपकी सफलता को रोक कर रखता है, आपकी तरक्की को रोक कर रखता है। आप इस बात को कभी ना जान पाएं, सुनो, कभी ना समझ पाएं कि प्रभु का मर्म क्या है, प्रभु आपको कैसे तरक्की देता है। हालेलुया। सबसे पहले आपको परमेश्वर के हृदय को सुनना है, वो क्या चाहता है। अगर आप प्रभु के हृदय को सुन लिए, समझ लिए, और वैसा करने लग गए जैसा वो अपने वचन में कहता है ना, मैं आपको 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गवाही, 1000% ये गारंटी देता हूं कि प्रभु आपको सफल करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए उत्पत्ति की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 28वां पद। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बस क्या कहता है प्रभु का वचन। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की जब रचना की, तो उन्हें ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आशीष प्रभु की ओर से मिला। प्रभु ने उन्हें बोला, प्रभु ने क्या कहा, उन्हें ये आशीष लिखा है। सबसे पहले परमेश्वर ने उनको ये आशीष दी। क्या आशीष दी कि उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, और पृथ्वी पे भर जाओ। कई पादरी लोग कहते हैं प्रभु ने उन्हें ये आशीष इसलिए दी थी, उन्हें संतान बढ़ाने के लिए, कि वो पृथ्वी पर बच्चे पैदा करें। ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फैल जाएंगे। प्रभु ने उन्हें यह आशीष दी। कई पादरी लोग प्रचार करते हैं, तो मुझे बड़ा सुन के दुख होता है कि प्रभु ने उन्हें बच्चा पैदा करने का आशीष नहीं दिया था। प्रभु ने उन्हें हर जगह सफल होने का आशीष दिया था, चाहे वो भले ही 2 थे, एक पुरुष और एक स्त्री। प्रभु ने उन्हें यह आशीष दिया, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ।
और उसको अपने वश में कर लो। यानी प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आदम और हव्वा के हम वंशज हैं, और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर वही आशीष जो उसने आदम और हव्वा को दी थी ना, वो हमारे जीवन पर उतर आती है। और कौन सी आशीष आती है? प्रभु कहता फलो फूलो, यानी प्रॉस्पर हो, बढ़ो, समृद्धि हो, तुम्हारी तरक्की हो। प्रभु ये कहता है। फलो फूलो का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई होते चले जाओ। आप सोचो कि प्रभु कह रहा है फलो फूलो, पृथ्वी पे भर जाओ, इसलिए कल को जो भी शादी करे तो बच्चे ही बच्चे पैदा करें ना। फलो फूलो का मतलब है तुम तरक्की करो, बढ़ो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य तरक्की करे, मनुष्य समृद्ध हो, धनवान हो, बढ़े। ये प्रभु चाहता है। सुनो ध्यान से। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया हमारी किस्मत में तो पैसा ही नहीं लिखा, प्रभु ने पैसा ही नहीं लिखा। और लोग अज्ञानता में कहते हैं हम नहीं जानते कि कब तक परमेश्वर हमें गरीब बनाकर रखेगा। ऐसी मूर्खता बात सुनता हूं तो मेरा मन दुखता है कि प्रभु ये चाहता है उस बेटी के लिए, उस बेटे के लिए कि फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हमें फलना फूलना है, हमें बढ़ना है, हमें पृथ्वी पे भर जाना है और हमें उसे अपने वश में करना है। हमें हर चीज परमेश्वर ने कंट्रोल में करने का आज्ञा दिया है, आशीष दिया है हर चीज को। हालेलुया। प्रभु ने हर चीज को हमें वश में करने का आज्ञा दिया है। और कहा है और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार कर लो। हर एक चीज पर कंट्रोल कर लो, जानवरों पर, चीजों पर। और आज तो मशीनरी हो गई है हर चीज के ऊपर। प्रभु ने मनुष्य को यह आशीष दिया है, कंट्रोल करो, इन्हें वश में कर लो, भर जाओ। सो प्रभु की इच्छा है, पहले सबसे पहले आपको अपने दिमाग का ये कॉन्सेप्ट ठीक करना होगा कि प्रभु मुझे गरीब रखना चाहता है। आपको ये समझना होगा कि प्रभु आपको नहीं चाहता कि आप सिसकता हुआ जीवन जिए। ये हमारी अज्ञानता है कि हम प्रभु की मर्जी को नहीं समझ पा रहे। तभी मैं अभी आपको जब वचन मैंने शुरुआत की, मैंने क्यों बोला कि आपको सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ना ज़रूरी है। बार बार वचन पढ़ो। अगर आप वचन नहीं पढ़ पाते तो YouTube पर मेरा संदेश रहता है, मेरे नाम को टाइप करो और मेरे नाम को टाइप जब करोगे तो सारे संदेश निकल कर आएंगे। सारे संदेशों को सुनो, बार बार सुनो ने, तब आप प्रभु की मर्जी को जानोगे। क्योंकि मैं इसी प्रकार के संदेश अपनी कलीसिया में सिखा रहा हूँ। अगर हम दूसरा एक और पद देखें, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय, यहां पर प्रभु एक बड़ी महत्वपूर्ण नियम को हमें सिखाने जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और 10वां पद पढ़ो बेटा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, क्या लिखा है? सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म को बढ़ाएगा। हालेलुया। इन दिनों आप अनाउंसमेंट एक सुन रहे होंगे कि 10 अक्टूबर को एक फाइनेंशियल प्रेयर हो रहा है। आपने सुना है ना? अनाउंसमेंट हो रहा है और उसमें आपको एक विशेष भेंट लेकर आना है। मैं आपको बताता हूं, जब आप विशेष भेंट को लेकर आते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से मार्गदर्शन लेना है, अगुवाई लेना है, उपवास करना है। प्रभु जी मैं बोना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें, मैं बोना चाहता हूं। सुनिए, जब एक किसान जब खेत में बोने जाता है तो सबसे पहले वो अनुमान लगाता है कि मुझे फलाने फसल के लिए फलाना जो बीज है वो 1 एकड़ में अगर मैंने बोना है तो मुझे इतना किलो बीज चाहिए होगा।
उदाहरण के लिए अगर उसे पता है कि 1 एकड़ में 50 किलो बीज लगेगा, और अगर वो सोचे अरे 50 किलो बीज तो 10,000 का आएगा, अरे 5,000 का ही बो देता हूं मैं, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर वो ये विचार करे और 5,000 का बीज ले और खेत में बोए, पूरी मेहनत करे, खाद डाले, तो क्या उसका जो 1 एकड़ का जो खेत था वो पूरा भर जाएगा फसल से? बोलो, भरेगा? भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? बीज कम था, है ना। एक लॉजिक, एक नियम है। परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक काटता है। परंतु मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप बो तो प्रभु के लिए जब बो तो आप उसे खाली कर दो, अपना बैंक, अपना घर। मैं नहीं चाहता, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर की अगुवाई लें, आप उससे पूछें, मार्गदर्शन पूछें, क्योंकि वचन में लिखा है सो वो बोने वाले को बीज। पढ़ो जरा, यहां लिखा है 9:10 में लिखा है सो वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बोने वाले को क्या देता है? बीज। क्या देता है? पर वो कब देगा बीज? जब आपकी इच्छा होगी बोने के लिए। आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि आप सोचें कि 50 रुपया दे दूं, 100 रुपया दे दूं, 10 रुपया डाल के दे दूं तो मेरे लिए प्रार्थना हो जाएगी, भैया आखिर में प्रार्थना करेंगे और मेरे लिए भविष्यवाणी होगी ना। ऐसा करके आप प्रभु को धोखा देते हैं। आप उसकी अगुवाई ले, परमेश्वर की मार्गदर्शन पूछे प्रभु से, और जब प्रभु आपको उत्तर देगा, बताएगा, तब आपके मन में एक बोझ आएगा। सुनो ध्यान से, क्या आएगा? बोझ। मुझे इतना देना चाहिए। हो सकता है वो बोझ कम का हो सकता है वो बोझ ज्यादा का हो, परंतु वो बोझ ऐसा होगा जब तक आप दे नहीं दोगे ना तो आपको चैन नहीं लेने देगा। वो बोझ ऐसा होगा, और समझ लेना कि वो प्रभु ही चाह रहा है। उठते बैठते बहनें लोग जो खाना बना रही होंगी तब, भाई लोग जो काम कर रहे होंगे तब, ऐसा बोझ, एक तीव्र बोझ होगा जो आपको बेचैन कर देगा बुरी तरह। वो परमेश्वर की आवाज होती है। प्रभु की आवाज कभी भी एक बार आके नहीं चली जाती, प्रभु की आवाज कंटिन्यू आती है। जब कई बार हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो पीछे जो चलने वाला होता है वो जल्दी में होता है तो वो हॉर्न मार रहा होता है, पावा 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 पावा, है ना। और जब तक हम हट ना जाएं तब तक वो हॉर्न मारता रहता, हमारे मन को बेचैन कर देता है। हम ठीक से गाड़ी नहीं चला पाते, ध्यान नहीं लग पाता। हम सोचते खिसिया के बोलते पहले इसी को साइड दे, इसी की रेल छूट रही है ना, और उसको निकलने देते हैं। वो बेचैन कर देता है, चलने नहीं देता। प्रभु की आवाज भी है ना, हॉर्न समान आएगी। हालेलुया। बेचैन कर देगी, वो बेचैन करेगी आपको। आप मांगिए पहले। हो सकता है परमेश्वर आपको कहे 10,000 दे दो और प्रभु जब आपको बोले तो आप कहो प्रभु ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे बजट में नहीं है, मैं क्या करूं। परंतु आप सोचो परमेश्वर बालक नहीं है, शरारती बच्चा नहीं है। वो अगर आपको ज्यादा अमाउंट के लिए अगर कह रहा है तो आपको बढ़ाना भी चाहता है, और वो जानता है कि मैं क्या करूं, वो जानता है। परंतु आपको अब क्या करना है? आपको प्रभु के आगे कहना है प्रभु मेरे पास 10,000 नहीं है। आप चाहते हैं मैं 10,000 बोने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास नहीं है। आप मुझे दीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं 10,000 बो सकूं, दे सकूं। और तब वचन में लिखा है वो बोने वाले को बीज देगा। हालेलुया। प्रभु का स्वभाव है जब वो किसी को बोझ देते हैं या कोई काम सौंपते हैं ना तो उसके लिए साथ साथ साधन भी जुटा देते हैं। क्या जुटाता है प्रभु? साधन भी जुटाता है। तब वो अकेला ये नहीं बोल देता बेटा नहीं अब स्ट्रगल करना, माथा पच्ची करना ना। अगर वो कोई चीज कहता है तो उसके लिए साधन भी जुटाता है। अगर वो कह रहा है 10,000 दो तो 10,000 का इंतजाम भी मेरा परमेश्वर आपके लिए कर देगा। हालेलुया। प्रभु इतना भला है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। हमारे चर्च में एक बहन आती है, बहन अंजू। आई है आज सुबह? नहीं आई अभी। आप सब जानते हैं अंजू को?
है ना, आराधना करती है। आज से लगभग करीब 5-6 साल पहले हम लोग विशेष प्रार्थना ले रहे थे, और विशेष प्रार्थना जब ले रहे तो मैं प्रार्थना कर रहा यहां पर, और प्रार्थना करते करते अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि यहां एक बहन है, प्रभु से वो धन मांग रहा है जो वो धन उसके पति को भी नहीं मालूम, उसके बच्चों को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। वो धन उस बहन ने छुपाया हुआ है अपने परिवार से, वो वाला धन है, और परमेश्वर वो धन उससे मांग रहा है। परमेश्वर वो वाला धन मांग रहा है जो उसने छुपाया हुआ है। तो जब वो मैं प्रार्थना में बोला, प्रभु ने बोलने के लिए बोला मुझे, और जब मैंने बोल दिया बात खत्म हो गई, मैं चला गया। करते करते इस बात को 15 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद बहन अंजू की जो माँ है, जिसे मैं हलवाइन कहता हूँ, संगम विहार में रहती है, वो मेरे पास उस पैसे को लेकर आती है, और जो वो पैसा मेरे हाथ में रखती है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा। और उस अमाउंट को देखकर मैं चौंक गया। मैंने कहा ये औरत तो दे ही नहीं सकती इतना पैसा। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उस परिवार का ये कंडीशन था, उसके परिवार की हाल ही में मौत हुई थी, कुछ ही महीने शायद बीते होंगे, मौत हो गई थी, विधवा हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे उसके पास, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। तब उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। तब उन्होंने एक परचून की दुकान खोली, क्योंकि और कोई काम आता नहीं था, विधवा औरत थी, घर का खर्चा चलाने के लिए क्या करे, तो परचून की दुकान खोली। 1 किलो लाल मसूर ले ली, 1 किलो काली उड़द ले लिया, ऐसे ऐसे करके चावल ले लिए 4 किलो, 5 किलो चीनी ले ली, 2 किलो, थोड़ी थोड़ी पॉलीथीनों में करके छोटी सी एक दुकान खोल ली, और पैसा और राशन दिया करती थी। संगम विहार में कई बड़ी बड़ी दुकानें। अब एक ग्राहक आ रहा है तो जिसने 4 आइटम लेना है, 4 चीजें लेनी है, और वो इनके पास आता है, इनके पास 1 आइटम तो है, 3 आइटम नहीं है, तो कहेगा इस पे तो मैं 3 आइटम क्या लूँ, उसी पे चला जाता हूँ, बड़ी वाली पे, जिसके पास मुझे सब कुछ एक ही बार मिलेगा। तो इनकी दुकान पे बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि इनके पास सारे आइटम नहीं होते थे, पैसे की कमी की वजह से कुछ भी नहीं होता था, बहुत कंगालपन का जीवन था। और उस वक्त जब इन्होंने मुझे ये पैसा दिया, मैंने इन्हें कहा ये पैसा तो आपकी हैसियत से बहुत बाहर का है, आप कैसे दे पा रहे हो? उन्होंने कहा भैया मैं भी नहीं देती, परंतु जब आपने उस दिन प्रार्थना में ये बोला ना कि एक औरत यहां पर ऐसी है जिसने अपना पैसा अपने पति से छुपाया हुआ है, और प्रभु से वो पैसा मांगता है, जो पैसा उसने छुपाया वो पैसा प्रभु कह रहा है मुझे दे, तब वो औरत कहती प्रभु का बोझ मुझे इतना बढ़ गया, भैया सोते जागते उठते बैठते काम करते हुए खाना बना रही हूं, तब मेरे अंदर अंदर बार बार आवाज चले, तू वो पैसा निकाल और मुझे दे दे, तू वो पैसा निकाल और मुझे दे दे, तू वो पैसा निकाल और मुझे दे दे। कह रहे बार बार ये आवाज मेरे विचारों में आती, बोलती रहती, मुझे सोने नहीं दे रही, जागने नहीं दे रही। कह रही भैया ये पैसा जब मेरा पति जिंदा था ना तब से मेरे पास है। कह रही ये पैसा मैंने अंजू की शादी के लिए जोड़ना शुरू किया था, जब अंजू छोटी थी, पैदा हुई थी, उसकी शादी के लिए मैंने पैसा जोड़ना शुरू किया था, और अंजू अब 16-17 साल की हो गई थी, काफी पैसा जोड़ लिया था शादी का, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए करके वो जोड़ती आ रही थी एक माँ अपनी बच्ची के लिए। कह रही हम पर बहुत कई बार कर्जा हुआ, मैंने इस पैसे को हाथ नहीं लगाया, मेरे बच्चे को भी नहीं पता था, मेरे पति को भी नहीं पता था, मैंने 5% पे 10% पे अपने ब्याज में पैसा बाहर से ले लिया, पर ये पैसा हमने नहीं खर्चा, मैंने नहीं खर्चा कि मेरी बेटी का, अगर मैं अपने पति को बता देती तो वो अपने व्यापार को चलाने के लिए मुझसे पैसा ले लेते, परंतु वो पैसा भी मैंने किसी को नहीं बताया, हम ब्याज में पैसा लेते रहे, परंतु ये पैसा मैंने नहीं छेड़ा। और प्रभु मुझे कहता मुझे वही पैसा तेरा चाहिए। अब आपको सुनकर लग रहा होगा ये तो बहुत कठोर परमेश्वर है, जो एक मां कई सालों से एक बच्ची के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है और प्रभु वो वाला पैसा मांग रहा है, हैं? सुनो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं ये चीजें। प्रभु ने बोला वो सारा पैसा दे। उस बहन ने कहा
प्रभु जी उतना ही पैसा मैं ब्याज पे ले लेती हूं और आपको दे देती हूं, पर वो पैसा मैं नहीं छेड़ूंगी। ब्याज का पैसा मैं बाद में धीरे धीरे करके चुका दूंगी, मैं और मेरी बेटी का पैसा बना रहेगा। मैं उतने ही अमाउंट का पैसा, वही पैसा मैं उतने ही अमाउंट का वो आपको दे देती हूं। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे ब्याज का पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो वही पैसा चाहिए जो तूने जोड़ा है। हालेलुया, जो तूने जोड़ा है। मालूम है क्यों चाहता है परमेश्वर ऐसा? कई बार प्रभु हमारी जो सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे प्रिय चीज होती है ना, वो हमसे मांगता है, लाओ मुझे दे दो। क्यों दे दो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस से प्रभु ने कहा, हे पतरस, क्या तू इन सब भाइयों से, हर चीज से बढ़कर क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। प्रभु ने फिर सवाल किया, हे पतरस, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? पतरस को डाउट हुआ, प्रभु दोबारा क्यों पूछ रहा है? शक हो रहा है क्या प्रभु को? वो कहता, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। प्रभु कहता है, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर प्रभु तीसरी बार बोलता है, क्या तू मुझसे बहुत प्यार करता है? पतरस मायूस हो जाता है, उसे लगता है कि प्रभु को मुझ पर विश्वास ही नहीं है। वो कहता है, प्रभु तू तो दिल की बातों को जानता है, तू जानता मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। प्रभु कहता है, जा मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। उसे 3 जिम्मेदारियां दी। पहले पूछा, प्यार करता है? प्रभु आपसे भी पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? आप कहोगे यस, है ना? कहोगे यस, हाँ करते हैं। परंतु परमेश्वर तो आपका वो जो प्यार है ना, क्रिया में मांगता है, प्रकट रूप में मांगता है। तुम क्या मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे जताओ तो सही। प्यार प्रकट मांगता है। क्या करता है प्यार? बोलो, प्यार क्या मांगता है? प्यार प्रकट। जब मैं ड्यूटी पे जाता था ना, मेरा बच्चा शान मुझे देखते ही उछलने लगते थे बिस्तर पे जब छोटे थे। जैसे ही मैं आता था ना, मैं दोनों को गोदी उठाता था, ये एक हाथ से इसको, एक हाथ से इसको, दोनों को प्यार करता था। वो मुझे प्यार करते थे। फिर मैं उनके लिए जो बाहर से चीज लाता था वो मैं उन्हें देता था। उन्हें ये यकीन हो जाता था हमारा बाप हमें कितना प्यार करता है। जब वो आता है तब वो हमें वो चीजें देता है। हालेलुया। भाइयों को अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। एक बार एक मियां बीवी में तलाक तक की नौबत आ गई, तलाक की नौबत। बीवी कहती, भैया ये मुझे प्यार ही नहीं करते। पति कहता, नहीं मैं बहुत प्यार करता हूं भैया, अब क्या दिल फाड़ के दिखा दूं इसे? बीवी ने रोते रोते कहा, इतने साल हो गए, क्या 2 रुपए की कभी एक कली लेके आए तुम मेरे लिए? मैंने कहा, देख बोली ना ये। हालेलुया। मैंने कहा, 2 रुपए की कभी कली लाया? कुछ लाया अपनी बीवी के लिए, कपड़ा, कुछ गहरा, कुछ सामान लाया? कहने नहीं लाया भैया। मैंने कहा 2 रुपए की कली लिया था। वो तो ये कह रही 2 रुपए की कली लिया था। मैं कौन सा सोना चांदी मांग रही हूँ, कौन सा साड़ी सूट मांग रही हूँ? 2 रुपए की कली लिया था, मुझे तेरा प्यार तो दिखाई देता। हालेलुया। प्यार को प्रकट करना होता है। ऐसे हमें परमेश्वर से है ना, अपने प्यार को प्रकट करना होता है, दिखाना होता है, जताना होता है। क्वायर में गाना, प्रभु मैं आपको सब कुछ देता हूं। कलीसिया बोले मैं सब कुछ देता हूं। मैं वचनों में बोलूं। कितने लोग प्यार करते हैं प्रभु को? हाथ खड़ा करके बताएं तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं ना। प्रभु चाहता है मुझे आप करके दिखाओ, प्रकट करो। कैसे करोगे? तो उस बहन हलवाइन को प्रभु ने बोला, वो सारा पैसा तू मुझे दे दे। तू प्यार करती है, अपनी बेटी को प्यार करती है, पति को करती है, बच्चों को करती है, किसे ज्यादा प्यार करती है? मुझे करती है ना, तो मेरा कहां मानने लगी? और उसने अपनी बेटी का पैसा दे दिया। हालेलुया। क्या किया? अपनी बेटी का पैसा। और जब उसने दिया ना, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे से लिया नहीं जा रहा था। मैं एक मां से कैसे वो पैसा ले लूं जो उसने अपनी बच्ची के लिए कई सालों से जोड़ा है? कैसे ले लूंगा? नहीं ले सकता। रोया मैं। परंतु मैं इसलिए लिया कि प्रभु कह रहा है इसको, और प्रभु और इसके बीच में मैं क्यों आऊं? इसलिए वो पैसा मैंने लिया, और वो पैसा लेकर मैंने आशीष दिया। फाइनेंस प्रेयर में आई, प्रभु ने उसे आशीष दिया। अब जब उसने बोया था, वचन में लिखा है, जो कम बोता है वो कम काटता है, और जो अधिक बोता है वो। और उस औरत ने अपना सब कुछ दे दिया था जो उसके पास था। जो देना भी नहीं चाहती थी वो मेरे प्रभु ने उससे ले लिया।
और जब उसने दिया ना तो प्रभु ने उसे आशीष देना शुरू कर दिया, फलवंत करना शुरू कर दिया। और कुछ ही सालों के अंदर प्रभु ने उनको राशन पर इतना आशीष दिया ना, उनकी दुकान को आशीष दिया। इस समय वो अपने एरिया के ना एक तरह के होलसेलर बन गए हैं। कई लोग उनसे अब 1-2 किलो चावल नहीं लेते, फुटकर वाले तो आके लेते ही लेते हैं, पर जो और दुकानदार है ना वो कट्टे आके लेते हैं। बासमती का गोल्डन सेला चावल का कट्टा, 2 कट्टे चावल दे दो हमें, दुकानदार आके लेते हैं। आटे की 3 बोरियां दे दो, अब ऐसा बेचते हैं वो। और अब 2-2, 3-3 ग्राहक 2-2, 3-3 लोग बैठते हैं दुकान को चलाने के लिए। और मैंने उनके लड़के से सेल पूछी, मैंने कहा बेटा तेरी कितनी सेल हो जाती है नॉर्मली? कहता भैया कम से कम 40, 45, 50 हज़ार के आसपास डेली का सेल चलता है। बताओ, हालेलुया। मैं उनके घर में प्रार्थना करने के लिए जाता हूं ना, तो उन्हें अपने कट्टे और सामान, घी, टेन सब हटाना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है। ऊपर से नीचे तक 3रा मंजिल सब परमेश्वर ने गोदाम बना दिया है। हालेलुया। बताइए। और उसने अपनी बेटी की बहुत अच्छे से ब्याह किया, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ब्याह किया, सारे बच्चों का दिया। एक बेटी की शादी का पैसा था, परंतु परमेश्वर ने सारी चीजें पूरी कर दी। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें 3 मंजिली बड़ा सा मकान बना कर दे दिया। कई प्रॉपर्टियां ले रहे हैं वो। क्यों? हमारा बाप, हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारा मन देखना चाहता है। कौन मुझसे कितना प्यार करता है। वो आपका पैसा लेके हजम नहीं करेगा। वचन में लिखा है जो यहोवा को देता है दान, वो यहोवा पे कर्ज चढ़ा देता है। हालेलुया। क्या देता है? कर्ज। आप प्रभु के ऊपर कर्ज चढ़ा देते हैं, कर्जा चढ़ा देते हैं, लोन दे देते हैं आप प्रभु को। हालेलुया। मैं जब 17-18 साल का था ना, तो आजादपुर में से जब मैं गुजरता था, अपने ऑफिस जाता था, तो मुझे 1800 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो मैं बुलेट के शोरूम से होता हुआ जाता था, बुलेट खड़ी होती थी वहां, रोज बुलेट को निहारता हुआ जाता था। और मेरा मन करता था कि कभी काश मेरे पास पैसा हो, मैं बुलेट खरीदूंगा। और एक बारी तो मैं अंदर चला गया शोरूम, मैंने पूछा, मैंने कहा ये वाली बुलेट कितने की है? उन्होंने कहा 1 लाख की है। 1 लाख की? 1800 रुपये तनख्वाह, 1 लाख की बुलेट, तब 1 लाख की थी। ये कितने की? 90,000 की। ये कितने की? 1,10,000 की। किस्तों का मैंने पूछ लिया, ये किस्तें कितने की, ये किस्तें कितने की? उन्होंने किस्तें बता दी, 6,000 किस्त, 8,000 किस्त। मैं दे ही नहीं सकते। ड्यूटी पे जब जाता, जब सड़कों पे चलता, लोगों को बुलेट चलाते हुए देखता ना, तो यूं करके मेरी आंखें यूं जाती और उसको दूर तक देखता रहता। जब तक मेरी बुलेट उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी ना, मैं देखता रहता था, बुलेट बुलेट। प्रभु ने पैसा देना शुरू किया, आशीष देना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। पर वो जो एक दबी हुई इच्छा थी ना कि काश मेरे पास मेरी बाइक बुलेट होती, वो दब भी रही। और बच्चों की परवरिश में पैसा लगाता रहा, बढ़ा करता रहा, पर चाहता था कि मेरी अपनी गाड़ी होती। बच्चे बड़े हो गए, सेवा अच्छी चल गई, वो इच्छा दब सी गई, मर सी गई। अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, क्या बुलेट चलाऊंगा मैं। बेटे ने बुलेट ले ली, बेटे ने काली वाली बुलेट ली। मैंने कहा बेटा मुझे स्टाइलिश बुलेट चाहिए होती, तो वाली लेना। उसने कहा पापा मुझे ब्लैक वाली चाहिए होती है। अब बाप अपनी इच्छाओं को कभी भी बच्चे पे जाहिर नहीं करता, मैं क्या चाहता हूं। मैंने कहा चल तू चाहता है ना, ले ले। उसने ब्लैक वाली बुलेट ले ली, पर कर मेरे बेटे ने मेरे मन अनुसार मुझे मेरी बाइक दिलाई, बुलेट। और शोरूम में मैं उसका थैंक्स कर रहा था। और मैं सच कह रहा हूं, जब मैं घर पे बाइक को लेकर आ रहा था ना, मैं जोर जोर से प्रार्थना करके, बहुत खुशी के साथ, आंसुओं के साथ बाइक चलाता हुआ आ रहा और बोलता आ रहा, प्रभु धन्यवाद, मेरी जवानी में इच्छा थी कि बुलेट हो मेरे पास और आज आपने मुझे दे दी है। हालेलुया। हमें लगता है कि कई बार साल लेट हो गए, देरी हो गई,
परंतु परमेश्वर सारी बातों को जान रहा होता है, देख रहा होता है, परख रहा होता है। और एक ही झटके में प्रभु ने मुझे कल दे दी। मुझे पता ही नहीं था, सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता नहीं था कि आज मुझे बुलेट मिलेगी पर अचानक परमेश्वर ने शाम तक मुझे बुलेट दे दी। हालेलुया। तो जब मेरे बच्चे ने मुझे दिलाई ना, थी वो बेशक मेरी मनपसंद, उसका पैसा मेरे लिए कर्ज के समान हो गया। मैं अपनी औलादों का पैसा लेना नहीं चाहता कभी भी, वो कमाए मैं लूं ना। मैंने आज तक कभी अपने बेटे शारोन से उसकी पैसा इनकम नहीं मांगी, तू मुझे अपना ये पैसा दे ना, मेरी औलाद है, मैं कैसे ले लूं उसका पैसा। हाँ, वो घर में खर्चता है, वो बात अलग है, परंतु मैं अपने खर्चे के लिए नहीं मांग सकता। सो जब मैं बुरा होके, पापी होके अपने खर्चे के लिए अपनी औलाद से पैसा नहीं मांग सकता, मेरा परमेश्वर आपका पैसा कैसे रख लेगा? कैसे रखेगा आपका पैसा? रख सकता है? नहीं समझे? मुझे लगता है सब ट्यूबलाइट हो, देर में जल रहे हो। अरे प्रभु के लिए तालियां बजाओ। मैं इतनी अच्छी बात आपको कह रहा हूं, मैंने एक दुनियावी एग्जाम्पल दिया। मैं अपनी औलाद का पैसा नहीं ले सकता। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा ये पैसा मैं तुझे रिटर्न करूंगा, दूंगा। उसने कहा, अरे नहीं पापा, प्रभु ने दिया है आपको, आपको नहीं देना, ऐसे बोला वो। पर एक बाप के लिए पैसा बच्चे का कर्जा है। ऐसे ही हमारा पैसा, हमारा भेंट परमेश्वर के लिए कर्जा हो जाता है। हालेलुया। सो जब आप प्रभु के लिए देते हैं, उसके राज्य के लिए देते हैं, परमेश्वर के ऊपर आप लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, आप प्रार्थना करें, अगुवाई मांगे। वचन में लिखा है, वो बोने वाले को बीज देता है। अगर आप बीज देना उसकी अगुवाई में सीख गए, उसकी मर्जी में सीख गए, तो जैसा उस प्रभु ने उस बहन हलवाइन के लिए किया, वो आपके लिए भी वो कर सकता है। वो आपको भी गरीबी से निकाल सकता है। बस सुनना होता है सिर्फ उसकी अगुवाई, उसकी मर्जी, वो चाहता क्या है, और जो वो चाहता है उसे पूरा कर दीजिए। भविष्य तो वो जानता है आपका, आप नहीं जानते। आप सोचेंगे ये पैसा कमा के मैं ये रख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, प्रभु आपको सारी चीजें पूरी कर देगा। हालेलुया।